नंदगांव की इस पावन धरती से आप सबको नमस्कार। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तो नंद बाबा कृष्ण जी, यशोदा मैया और बलराम जी को लेके यहीं पे आके बस गए थे। इस गांव को बसाया था नंद बाबा ने, इसीलिए इस गांव को कहते हैं नंदगांव। नंदीश्वर पर्वत में बना नंद महल वही जगह है जहां कृष्ण जी का बचपन बीता और यहीं पे उनका लालन पालन हुआ था। नंद महल से 1 किलोमीटर की दूरी में है आशेश्वर महादेव मंदिर। इस प्राचीन और दिव्य मंदिर में स्वयं महादेव उपस्थित है। इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे आशेश्वर महादेव मंदिर के। मंदिर और आरती का समय बताएंगे और मंदिर से जुड़ी तमाम खास जानकारी आपको देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं दिव्य दर्शन आशेश्वर महादेव मंदिर के। बोलो आशेश्वर महादेव की जय। अभी आप दर्शन करेंगे श्री आशेश्वर महादेव। आशेश्वर की संधि विच्छेद करेंगे। आस मीन्स आशा पूरी। तो ये शंकर भगवान का मंदिर है। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं। जब श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव हुआ तो उस समय 33 कोटि देवी देवता नंद भवन में श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए। तो उनमें बाबा भी दर्शन करने के लिए आए, लेकिन यशोदा मैया ने बाबा को दर्शन करने से मना किया कि बाबा आपके ऊपर तो सर्प बिच्छू कातर लटका हुआ है, छोटा सा मेरा कन्हैया आपको देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। 3 हट होती हैं, बाल हट, जोगी हट, फ्री हट। शंकर भगवान जोगी थे, मैया दर्शन करने के लिए आया हूँ, करके जाऊंगा। इधर यशोदा मैया स्त्री थी, बाबा रुपया पैसा सोना चांदी चाहिए वो ले जाए, दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर भगवान नंद भवन से रुष्ट होकर के जंगल में जाकर के विराजमान हुए कि मैया जब तेरा लाला बड़ा हो जाए, गाय चराने के लिए निकलेगा, तो मैं आस लगा के जंगल में विराजमान हो जाता। तो वो जगह का नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। इधर नंद भवन में श्री ठाकुर जी रोने लगे, मेरा भक्त आया दर्शन नहीं करके गया। तो यशोदा मैया ने एक सखी भेजी शंकर भगवान को जंगल में बुलाने के लिए। चल रे जोगी नंद भवन में, और यशोमत माए बुलावे, और जाके लाला को नजर लगी तो फिर राई नोन करवावे। राई नोन का मतलब समझते हैं आप लोग, ब्रज में जब बच्चे को नजर लग जाती है तो राई नमक किया जाता है। तो शंकर भगवान जंगल से नंद भवन में आए, श्री ठाकुर जी को राई नमक किया। ठाकुर जी हंसने लगे। यशोदा मैया ने खुश होकर शंकर भगवान से फिर कहा है, रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रुबे तब तब दर्शन दीजिए। इसका मतलब है आप मेरे कृष्ण के लिए नंद भवन में एक खिलौना बन के विराजमान रहो। शंकर भगवान ने कहा मैया विराजमान तो रहूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें अगर आप इनको मान्य करें। बोले क्या शर्त है बाबा? बोले प्रथम शर्त यह है, जब तेरा लाला सुबह सुबह स्नान करे उसका जो जल है सबसे पहले मेरे लिए आना चाहिए। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त, जब तेरा लाला दोपहर में राजभोग भोजन करे, जब ठाकुर जी को 2 बजे राजभोग होता है तो लाला की थाली में से जुटा जो प्रसाद है वो भी मेरे लिए आना चाहिए। बोले ठीक है। बोले तीसरी शर्त, मुझको एक नंद भवन में चौकीदार के रूप में जगह मिल जाए। आप 2 नंबर गेट से एंट्री करेंगे नंद भवन में, तो नंदीश्वर के नाम से शंकर भगवान नंद भवन में विराजमान है। ऐसे करके बाबा पूरे ब्रज में 5 नाम से विराजमान है। नंदगांव में नंदीश्वर, जंगल में आशेश्वर, मथुरा जी में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, और राजस्थान 10 किलोमीटर आगे पड़ता है कामेश्वर। प्रणाम करो बाबा को। जय बोलो आशेश्वर महादेव की जय। मंदिर के बाहर गाड़ी पार्किंग के लिए स्पेस अवेलेबल है। लोकल सेलर से पूजा सामग्री लीजिए। उसके बाद जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में हनुमान जी है, दर्शन करिए और फिर मंदिर में प्रवेश करिए। भगवान शिव बड़ी आस लेके नंदगांव आए थे ताकि वो कृष्ण जी के दर्शन कर पाए। यशोदा मैया ने महादेव को लौटा दिया। जब महादेव लौटे, इसी जगह उन्होंने कृष्ण जी का इंतजार किया और यहीं पे उन्होंने समाधि ली। आशेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। मान्यता यह है कि नंद बाबा ही थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। मान्यता ये भी है कि श्रद्धालु जब यहाँ सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं तो उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। प्राचीन समय से संत यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं और तपस्या करते हैं, और हमें भी ये मौका मिला जब यहाँ पे हम दर्शन पाने गए
तो हमें एक संत से वार्तालाप करने का और उनके अनुभव जानने का मौका मिला। मंदिर परिसर के अंदर ही आप देखेंगे आशीश्वर कुंड, एक ऐसा कुंड जो प्राचीन समय से आज तक मौजूद है। कुंड का पानी हमेशा ठंडा रहता है और जितना भी गर्म मौसम हो उस मौसम में भी कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। तो आप अपने परिवार के साथ इस दिव्य कुंड के दर्शन जरूर करिएगा। जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे शिव जी ने समाधि ली थी, यहीं पे उन्होंने कृष्ण जी के दर्शन के लिए इंतजार किया था। नंदगांव के इस प्राचीन धरा को कोटि कोटि नमन। महादेव की यहाँ पे उपस्थिति है, श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस दिव्य धरा में श्रद्धालुओं की आस्था है, विश्वास है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।